राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तर सीरीज़ 12 लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने 300 तक प्रश्नों को देखा था। आज हम उसके आगे 25 प्रश्न और देखेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं हिंदी विषय से, चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं या प्रवक्ता की या टेट वगैरह की, तो उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ क्वेश्चंस में हम व्याख्या भी देखते रहेंगे और ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के समय के लिए ये क्विक रिवीजन का काम कर सकें। जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज़ नंबर 12 का 301 नंबर का ये प्रश्न। और आप अपने इन क्वेश्चंस के आंसर भी आप मिलाते रहिए तथा कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। तो चलिए हमारा प्रश्न देखिए 301 नंबर का है। ये है कि युग धारा के रचयिता हैं। युग धारा जो रचना है उसके हमें रचयिता बताने हैं। इसके ऑप्शन हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। तो युग धारा के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। इनकी हम और भी रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं नागार्जुन जी की, और ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तालाब की मछलियाँ ये अक्सर पूछी गई है। तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस आदि ये सभी नागार्जुन जी की काव्य कृतियाँ हैं। आप इनके रचना काल को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो नकेनवाद में कौन कौन से कवि आते हैं प्रवर्तक कवि? पहला ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। दूसरा ऑप्शन है नरेश कुमार, केसरी कुमार और नागार्जुन। तीसरा है नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह और नरेश मेहता। चौथा ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। देखिए, प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्रपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नकेनवाद, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया? नकेनवाद। सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है। देखिए, प्रपद्यवाद प्रयोग को क्या मानता है? साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। अगला प्रश्न देखिए, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। मैं इन सीरीज़ में केवल वही प्रश्न लेकर आती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरी हर एक वीडियोज़ को देखिए और इन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए आप अच्छे से, ताकि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आसानी से याद हो सके। इसके ऑप्शन देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी प्रमुख रचनाएं भी यहाँ पर हम देखेंगे। इनके कविता संग्रह देखिए, चाँद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी का है ये, और भूरी भूरी खाकदूल, तो ये दोनों इनके कविता संग्रह है। इनके काव्य कौन कौन से हैं देखिए, अंधेरे में, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते हैं आदि। और इनके कहानी संग्रह देखिए, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। आलोचना में है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। तो आप इनके ये सभी जितनी भी रचनाएं हैं इन्हें अच्छे से देख लीजिए, खासकर इनकी जो आलोचनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? इसके ऑप्शन देखिए, नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शकुंतला माथुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। अज्ञेय का प्रथम जो काव्य संग्रह है ये है भग्नदूत, तथा अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है। अज्ञेय के जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो निम्नलिखित हैं, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो आप इनके जो रचनाकाल हैं इन्हें भी देख लीजिए। अज्ञेय द्वारा रचित जो असाध्य वीणा, ये एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव है अहम का विसर्जन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कथन पर आधारित है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो यह जो कथन है ये किसका है? इसके ऑप्शन है कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर सहाय या राजकमल चौधरी। तो ये जो कथन है कविता के लिए ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो प्रगतिवादी जो कवि नहीं है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। अज्ञेय कैसे हैं? ये प्रमुखतः प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि हैं, न कि प्रगतिवाद के। और इनके अलावा देखिए नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध, ये तीनों ही कैसे हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन देखिए, गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं, जो खुलकर लिखते थे अपने साहित्य में। देखिए इसके ऑप्शन है निराला, नागार्जुन, दिनकर या हरिऔध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम देखिए वैद्यनाथ मिश्र है। ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि हैं। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया, मतलब उनके बारे में अपनी रचनाओं में बताया। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ये रचना अक्सर पूछी जाती है। इसके ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। इनकी अन्य रचनाएं भी हम यहाँ पर देखेंगे।
अग्रवाल जी ने अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करी थीं। इनके द्वारा जो रचित काव्य हैं वो हैं युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार, खरी खरी। ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं इतनी रचनाएं आपके लिए यहाँ पर लिख कर लाई हूँ। अगला प्रश्न देखिए, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी रचना है ये? तो इसका ऑप्शन देखिए, धूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धूमिल। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। आदि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता संग्रह हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये उपयुक्त जो काव्य पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? इसके ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन या त्रिलोचन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, सज्जाद जहीर, प्रेमचंद्र, शिवदान सिंह चौहान, मुल्कराज आनंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? इसके ऑप्शन है प्यासी पथराई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था या युग धारा। तो अभी हमने नागार्जुन की जो रचनाएं थी वो देखी थी और उनमें जो नहीं थी वो है ऑप्शन नंबर बी, तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें सौंपता हूँ नागार्जुन की नहीं है, बल्कि किसकी है ये? त्रिलोचन की है। त्रिलोचन जी के अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार हैं, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। ये रचना इनकी पूछी जाती है, ताप के ताए हुए दिन। शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। अगला प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, हरिऔध, त्रिलोचन शास्त्री या नागार्जुन। तो इसमें से जो प्रगतिवादी कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरिऔध जी। हरिऔध जी प्रगतिवादी न होकर ये द्विवेदी युगीन कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, अज्ञेय की नदी की द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। इसके ऑप्शन है कवि एवं साहित्य के, प्रभाव एवं चेतना के, जल एवं भूखंड के या समाज एवं व्यक्ति के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज और व्यक्ति के। आंगन के पार द्वार कविता संग्रह के लिए इन्हें 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नावों में कितनी बार कविता के लिए 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर दिया गया है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो ये चार ऑप्शन हैं जिसमें से एक जो विशेषता है वो प्रगतिवादी काव्य की नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें धार्मिक भावनाओं को विशेष आदर दिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? इसके ऑप्शन हैं भस्मांकुर, पत्रहीन नग्न गाछ, युगधारा या सतरंगे पंखों वाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्रहीन नग्न गाछ। नागार्जुन की रचनाओं में पत्रहीन नग्नगाछ खड़ी बोली हिंदी में नहीं है, बल्कि ये किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। इसके लिए नागार्जुन को सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। शेष सभी रचनाएं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, ये सभी खड़ी बोली हिंदी की इनकी रचनाएं हैं। लेकिन पत्रहीन नग्नगाछ ये मैथिली भाषा में लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? इसके ऑप्शन है रांगेय राघव, सुमन, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? इसके ऑप्शन है आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी या कनुप्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी में उठाई गई है, जबकि जो ये आत्मजयी ये कुंवर नारायण द्वारा लिखित है और इसमें कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर ये आधारित है। दूसरा है इसमें नरेश मेहता की संशय की एक रात, संशय की एक रात लिखा है नरेश मेहता जी ने, जिस काव्य में राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न जो संशय होता है उसका चित्रण किया गया है। तीसरी रचना इसमें कनुप्रिया दी गई है। तो कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती जी की रचना है और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला? तो प्रस्तुत पंक्ति में इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में किया गया है? इसके ऑप्शन है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, रावी और सतलज, व्यास और चिनाब। चौथा ऑप्शन है गंगा और यमुना। तो जो ये दो बेटियों का वर्णन इसमें किया गया है ये है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? इसके ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, नागार्जुन या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। ये बिना डरे हुए अपनी रचनाओं में हर एक समस्या का वर्णन करते थे। अगला प्रश्न है, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो इसके जो ऑप्शन देखिए, निराला, पंत, नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। प्रयोगवादी जो काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी तथा निधन 1964 में हुआ। तो मुक्तिबोध जो थे वो एक प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि थे। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह है इनके। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये भी इनकी कहानी संग्रह है। और विपात्र इनका उपन्यास है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली जो रामदास है वो उसके रचयिता हमें बताने हैं। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, एलटी के, उत्तराखंड एलटी। पहला ऑप्शन है इसका रघुवीर सहाय, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन या कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित ये कविता है। रघुवीर सहाय रामदास कविता के रचयिता हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे। इनका जन्म दिसंबर 1929 ईस्वी और निधन दिसंबर 1990 ईस्वी में हुआ। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, इनके प्रमुख कविता संग्रह है। रास्ता इधर से ये इनका कहानी संग्रह है। लिखने का कारण है ये इनका निबंध संग्रह है।
ये सभी इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं और इनकी पहली कविता अंत का आरंभ सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आप इन जो रचनाएं हैं ये इनकी इन्हें भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन देखिए, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन ने, जो कि एक प्रगतिवादी कवि थे। उन्होंने सीता पर एक खंड काव्य लिखा है और उसका नाम है भूमिजा। तो ये आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। मैं इसके आगे के 25 प्रश्न फिर से लेकर आऊँगी आपके लिए। आशा है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं तब तक मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।